इट टेक्स मी बैक टू माई स्कूल डेज। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी थोड़ा सा बॉल नया होता था, बॉल अगर विकेट से सीम कर रहा है या स्विंग कर रहा है तो आई चोज़ टू बॉल सीम अप। अगर राइट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो लेग स्पिन डालता था, अगर लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो ऑफ स्पिन करता था मैं बॉलिंग। विकास, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लेट्स नॉट कंपेयर। पोलार्ड और टिम डेविड को कंपेयर करना इज़ नॉट राइट। मैं नहीं बिलीव करता कंपेरिजन्स में। हर इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी होती है और उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। खास करके इन द लास्ट 12-13 सीजन्स दैट पोलार्ड हैज़ बीन पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस, आई थिंक ही इज़ प्लेड मैग्निफिसेंटली। एंड जो उन्होंने इम्पैक्ट किया है मुंबई इंडियंस में हैज़ बिन मैसिव एंड दैट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। और टिम डेविड के अगर बारे में बात करें तो ही इज़ नॉट ओनली अ बिग हिटर कि वो पोलार्ड जैसे बड़े हैं साइज़ में और वैसे ही पावर जनरेट करते हैं। ही कैन हिट ऑल राउंड द ग्राउंड। अगर आपने देखा होगा तो कवर से स्वीप तक सब एरिया, फास्ट बॉलर, स्पिनर उन्होंने कवर किए, सब जगह बड़े शॉट्स मारे। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग हिटिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ यू थिंक। और अगर आपने देखा होगा कि SRH के गेम अगेंस्ट मुंबई इंडियंस चाहे हारे हो, मगर आई थिंक इट वाज द 18th ओवर जहाँ पे नटराजन के अगेंस्ट तीसरे गेंद को उन्होंने सिंगल रिफ्यूज़ किया और अगले 3 बॉल तीनों छक्के मारे उन्होंने। दैट शोज़ हिज थिंकिंग एंड द कॉन्फिडेंस दैट ही हैज़ इन हिज ओन एबिलिटी। आई थिंक मैं कहूँगा कि प्लेयर का जजमेंट कभी कभी थोड़ा ख़राब हो सकता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्योंकि उस स्टेज पे थोड़ा भी बॉल फील्डर के अगर आजू बाजू जाता है तो बैट्समैन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ क्या मैं 1 रन लेके नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जा सकता हूँ। और वहाँ पे वो लास्ट बॉल था एक्चुअली ओवर का, और वो सिंगल लेने के चक्कर में वो स्ट्राइक मेंटेन करना चाह रहे थे। बॉलर से अगर इवन 1.5-2 फुट बॉल दूर जाता स्टंप से तो उतना 4 फुट एक्स्ट्रा बॉलर को कवर करना पड़ता आउट करने के लिए टिम डेविड को, रन आउट, उतने में वो क्रीज़ में पहुंच जाते। मगर ये छोटी मोटी बातें, मैं कहूँगा कि जजमेंट थोड़ा इधर उधर होना, मगर जो बैटिंग में जो उन्होंने कैलकुलेशन दिखाया, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। Acer Swift Laptops। अकुल, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। जो मैं सोच रहा हूँ या व्हाट आई फील इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सीज़न ऑलरेडी हो चुका है एंड माई कॉन्वर्सेशन विथ अर्जुन हैज़ ऑलवेज बीन कि द पाथ इज़ गोना बी चैलेंजिंग, इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट। यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट क्योंकि यू आर इन लव विथ क्रिकेट। कंटिन्यू टू डू सो, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड रिजल्ट्स विल फॉलो। और सिलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो आई हैव नेवर इन्वॉल्व माई सेल्फ इन सिलेक्शन। मैं मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ता हूँ ये सारी चीज़ें, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई हैव ऑलवेज फंक्शन। Acer Swift Laptops। Nice question, Cricket Chasm. लिविंगस्टन played a big role for पंजाब। मिडल ओवर्स में खास करके जब ये लेफ्ट हैंडर आते थे तो ऑफ स्पिन, राइट हैंडर आते थे तो लेग स्पिन, दोनों बैट्समैनों को उन्होंने मेड श्योर कि दे हैड टू प्ले अगेंस्ट द स्पिन। अगर रन बनाने हैं तो अगेंस्ट द स्पिन मार के रन बनाओ। उसमें बॉलर के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं विकेट लेने के। ये नहीं कह रहा हूँ कि विद द स्पिन बैट्समैन को बॉलर आउट नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स कर सकता है, मगर कोशिश करते हैं कि अगेंस्ट द स्पिन ही खिलवाए। इट टेक्स मी बैक टू माई स्कूल डेज। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी थोड़ा सा बॉल नया होता था, बॉल अगर विकेट से सीम कर रहा है या स्विंग कर रहा है तो आई चोज़ टू बॉल सीम अप। अगर राइट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो लेग स्पिन डालता था, अगर लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो ऑफ स्पिन करता था मैं बॉलिंग। स्कूल क्रिकेट में अगर ये साइकिल चालू रहती थी कि न्यू बॉल, फिर ऑफ स्पिन, सेमी न्यू बॉल से और लेग स्पिन, तो मैं गेम में हमेशा इन्वॉल्व रहता था। और तब तक अगर सेकंड न्यू बॉल आए तो सेम साइकिल वापस शुरू करो।